ठीक है जो, हाँ चलिए सामने देखिए बेटा, कल हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल में सिंगल शिफ्ट वर्सेस डबल शिफ्ट ये क्वेश्चन किया था कॉन्सेप्ट। अब इसे मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था देखो अगर कोई मैन्युफैक्चरर है उसके पास सीजनल डिमांड आती है तो थोड़े दिन की डिमांड के लिए वो अपनी कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करता, अपने सेम रिसोर्सेज के साथ डबल शिफ्ट में काम करने लगता है। तब ऐसे में क्या होता है, हर चीज़ डबल हो जाएगी। हर चीज़ डबल होने का मतलब रॉ मटेरियल का स्टॉक डबल, डेटर्स डबल, क्रेडिटर्स डबल, लेकिन केवल एक चीज़ सेम होती है, दैट इज WIP। हाँ, अब उस पर हम लोगों ने ये एक क्वेश्चन लिखा था। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल बना के लिखवाया था ये 2007 में एग्जाम में आया था और अभी भी सेम क्वेश्चन स्टडी मैट में डाल रखा है, सेम। ठीक है, तो अब ये देखो क्वेश्चन क्या था, देखिए सामने क्वेश्चन था कि ABC लिमिटेड सिंगल शिफ्ट में काम करती है कब तक, 31 मार्च 2017 तक। हमें डिटेल दी है, क्या डिटेल ये दी है कि मटेरियल 6 रुपए का वेजेस, 5 रुपए की ओवरहेड, 5 रुपए का और प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस इतना है, और 4,32,000 की सेल हुई है 2016 एंड 17 में। 2016 एंड 17 में। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। अब कहता है बेटा 31 मार्च 2017 को रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स और डेटर का इतने के हैं हमारे पास, तो इसका मतलब ये निकाल के दे रखा है कि हमारे पास रॉ मटेरियल इतने का है, तो ये स्टॉक ही तो है। WIP का ये स्टॉक है, फिनिश गुड्स का ये स्टॉक है, डेटर का ये स्टॉक है। अच्छा, ये निकाल के दे रखा है। आगे पढ़िए, कहता है अब कंपनी ये प्रपोज कर रही है कि डबल शिफ्ट में काम करेंगे। किस बात के लिए, अपनी डिमांड को मेंटेन करने के लिए डबल शिफ्ट में काम करेंगे। अच्छा, और डबल शिफ्ट में काम करेंगे और हमसे कहा गया है कि सप्लायर 10% का डिस्काउंट देने को तैयार है, और सप्लायर 10% का डिस्काउंट देने को तैयार है, बाकी सब चीज वैसे ही है। हम 15 दिन रोक के पेमेंट करते हैं वेजेस और ओवरहेड का। तो वर्किंग कैपिटल निकालनी है सिंगल शिफ्ट में और डबल शिफ्ट में, ये निकाल के बताना है। अब देखिए बेटा, तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहला काम हमने ये किया, वर्किंग कैपिटल निकालने से पहले 4,32,000 की अगर सेल हुई है 16-17 में, तो बेटा हम देखें कितने यूनिट बिकी, तो एक यूनिट 18 रुपीज़ में सेल आउट होती है, तो 18 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब हमने 24,000 यूनिट्स बेचा था। और अगर हम 24,000 यूनिट्स का कॉस्ट देखें तो ये देखो, मटेरियल 6 रुपीज़ का, तो हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। वेजेस 5 रुपीज़ की थी, लेकिन इसमें 40% फिक्स्ड है, तो ये हमने वेजेस निकाल लिया, ओवरहेड निकाल लिया, हमने मटेरियल निकाल लिया, वेजेस निकाल लिया, ओवरहेड निकाल लिया। अब जो इसका टोटल होगा वो कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका टोटल हो गया 384, और ये हमारी कॉस्ट को प्रेजेंट करेगा। तो ये हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब इसमें एक खास बात क्या है, देखो स्क्रीन पे, इसमें खास बात क्या है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है जब डबल शिफ्ट में काम करेंगे तब भी वही रहेगी। चेंज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। समझ में है ना, इसको आइए लिख लेते हैं। क्यों ऐसा होगा, मैं दिन में क्लासेस लगा के जो रेंट पे करता हूं, रात में भी क्लासेस लगे। लॉकडाउन में रात भर पढ़ाते थे, तब भी तो रेंट वही जाता था ना। लिखिए इसी के नीचे लिखना शुरू करिए, द अमाउंट of fixed cost will continue to remain as it is under double shift. Hence, fixed cost per unit
will change under double shift the production and sale under double shift will become will become 48,000 यूनिट्स। जब हम डबल शिफ्ट में काम करने लगेंगे तो 48,000 यूनिट्स की हो जाएगी हम लोग की सेल। आगे लिखिए, अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करें, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अंडर सिंगल एंड डबल शिफ्ट, सिंगल शिफ्ट डबल शिफ्ट पर यूनिट 24,000 यूनिट्स पर यूनिट 48,000 यूनिट्स। सबसे पहले रॉ मटेरियल ₹6 का है तो ये 144 का हो जाएगा। डबल शिफ्ट में 5.40 का, क्योंकि 10% का डिस्काउंट दे रहा था सप्लायर, तो 259,200 का। वेजेस के दो पार्ट हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। वेरिएबल एंड फिक्स्ड सबसे पहले वेरिएबल वाला देखो बेटा, पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो फटाफट। देखिए वेजेस यहां ऊपर हमने कैलकुलेट किया है, देखो बेटा ₹5 हम लोगों के पास है, ₹5 का 60%, मतलब ₹3। ये हो गया वेरिएबल, 48,000 का फिक्स्ड। तो पहले मैंने फिक्स्ड लिखा है, इसमें लिख दो 48,000। अच्छा नहीं, वेरिएबल भी तो ₹3 के हिसाब से हो जाएगा वेरिएबल 72,144। आगे बढ़िए नेक्स्ट। वेजेस के बाद अब अगर हम इसका सम कर लें तो ये हो गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आगे बढ़िए नेक्स्ट। ओवरहेड में भी दो टाइप के ओवरहेड थे, वेरिएबल एंड फिक्स्ड।
फिक्स्ड हमने निकाल रखा है 24 का, वेरिएबल है 4 रुपीज का। वेरिएबल 1 रुपीज का है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही रह जाएगा 24,000 48,000। और इसका सम करेंगे तो आ जाएगी टोटल कॉस्ट। अभी समझाता हूं। चलो अब इसके बाद अगर इसको सेल से माइनस कर दें तो आ जाएगी प्रॉफिट। सेल 18 रुपीज की दे रखी है, ठीक है लिख लिया। अब जरा एक मिनट ये कॉस्ट शीट देखिए, स्क्रीन पे देखो। देखो बेटा, हमें ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। क्वेश्चन ने ये बता रखा था कि 24,000 यूनिट्स अभी बेची जा रही हैं। अभी ये देखो लिखा था हमने 4,32,000 की सेल करी, एक यूनिट 18 रुपीज में सेल होती है। तो 432 की सेल करी, एक यूनिट 18 रुपीज में सेल होती है, तो हम 24,000 यूनिट्स बना के इसका मतलब बेच रहे हैं। और अगर इसकी कॉस्ट निकालें, स्क्रीन पे देखो, तो 6 रुपए का मटेरियल है, 24,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 144 आ गया। अब उसके बाद आगे देखो, वो कह रहा है जो वेजेस है हमारे पास ये 5 रुपए की। अब आपके पास दो तरीके हैं, देखो 5 रुपए का 40% तो फिक्स्ड हो जाएगा, मीन्स 2 रुपीज ये फिक्स्ड हो गया, और इस 5 रुपए का बाकी का 60% मतलब ये 3 रुपए ये हो जाएगा वेरिएबल, है ना, ये हो जाएगा वेरिएबल। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो मैंने दूसरे तरीके से कर दिया। क्या हमने कहा वेजेस 5 रुपए का टोटल है, तो हमने 24,000 यूनिट्स बनाई है। स्क्रीन पे देखिए, तो 24,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये टोटल आ गया 120। 120 का 40% हो गया फिक्स्ड, 60% हो गया वेरिएबल। बातें की है, आगे बढ़िए। इनका सम आ गया प्राइम कॉस्ट। फिर हमने लिखा ओवरहेड। ओवरहेड में ऐसे लिखा हुआ है क्या,
ओवरहेड में लिखा है 5 रुपए का ओवरहेड लगता है, 80% फिक्स्ड है, 80% फिक्स्ड है। स्क्रीन पे देखो बेटा, तो हमने कहा 24,000 यूनिट्स बनाई है, 5 रुपए के हिसाब से 120 लगेगा, इसका 80% फिक्स्ड, बाकी का हो गया वेरिएबल। हमने इसको दिखा दिया, ये बन गई हमारे पास कॉस्ट शीट। अब ये कॉस्ट शीट बनाने के बाद हमने यहां से ये समझा, क्या हमने यहां से ये समझा बेटा कि हमने यहां से ये समझा कि जो कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट वो हमेशा सेम रहेगी और जो वेरिएबल कॉस्ट है चेंज होगी तो वही चेंज होगी। तो यहां से हमने एक कॉस्ट बनाया दोनों शिफ्ट के लिए, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो सिंगल शिफ्ट में अगर हम लोग 24,000 यूनिट्स बना रहे हैं तो ऑब्वियसली डबल में कितना बनाएंगे, इसका जस्ट डबल 48,000। अब देखिए, तो मैंने कॉस्ट निकाली, स्क्रीन पे देखना। सबसे पहले मटेरियल 6 रुपीस का मटेरियल लगता है। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो पर यूनिट फिक्स्ड होती है, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट फिक्स्ड होती है। तो ये देखो 6 रुपए का मटेरियल 1 यूनिट पे लगता है, तो 24 यूनिट पे इतना लग गया, इतना लग गया। फिर देखो, फिर इसके बाद इसकी वेजेस की बात करें, वेजेस की बात करें तो याद करो यहां ऊपर दिया होता, सब बच्चे स्क्रीन पे देखना, ऊपर दिया था वेजेस 5 रुपए की है, 40% फिक्स्ड है। तो यहां लिखा मैंने वेजेस 5 रुपए की है, 5 रुपए का 40% मतलब 2 रुपए फिक्स्ड है और 3 रुपए वेरिएबल है। ऐसे ही ओवरहेड में भी हम लोग को दे रखा था 5 रुपए का ओवरहेड है जिसमें 80% फिक्स्ड है, ध्यान दीजिए। तो यहां हमने लिखा 5 रुपए का ओवरहेड है जिसमें 80% फिक्स्ड है, मतलब 4 रुपए फिक्स्ड है, 1 रुपए वेरिएबल है। तो हमने क्या किया बेटा, देखो पहले मटेरियल तो वेरिएबल था ही था, तो इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया। फिर वेजेस वेरिएबल है, वेरिएबल पार्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ओवरहेड में ये वेरिएबल है, इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया। लेकिन जो फिक्स्ड पार्ट है ये एज इट इज रहेगा और फिक्स्ड पार्ट हमने यहां कैलकुलेट कर रखा है। वेजेस फिक्स्ड है 48, ओवरहेड फिक्स्ड है 96, तो ये हमने एज इट इज लिख दिया। 46 यहां पे लिख दिया और यहां पे शायद 96 आएगा, यहां 96 लिख दिया हम लोगों ने, यहां 96 लिख दिया। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हमने यहां से लेके यहां तक का टोटल कर लिया, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब क्वेश्चन में लिखा था 18 रुपीज में बेच देते हैं, तो 18 इंटू दिस 432 आएगा। जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ ये हमारा प्रॉफिट हो गया। मैंने अभी तक ये नहीं एक्सप्लेन किया है, सिंगल शिफ्ट वाला एक्सप्लेन किया है। बताओ सिंगल शिफ्ट वाला समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आगे देखिए। नेक्स्ट डबल शिफ्ट में क्या होगा, ध्यान से देखना। अब देखो हम लोग के क्वेश्चन में लिखा था बेटा, क्वेश्चन में कि ये रहा, फॉर इंक्रीज्ड डिमांड इन रॉ मटेरियल सप्लायर ऑफर्स 10% डिस्काउंट ऑन परचेजेस। तो भाई रॉ मटेरियल 6 रुपए का मिलता है, जब 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो 60 पैसे छोड़ देगा, तो 5.40 का पर यूनिट पड़ेगा, तो वो हमें डबल शिफ्ट में पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे मटेरियल लिखा 5.40 और हमने 48,000 यूनिट बनाया, तो इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। बताओ मटेरियल वाला पार्ट समझ में आया? आगे देखो वेजेस, ध्यान से सुनिएगा। वेजेस, अब देखो बेटा वेजेस का वेरिएबल पार्ट है 3 रुपीज पर यूनिट, तो ये तो पर यूनिट 3 रुपीज ही रहेगा, तो 48 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके हमने यहां पे लिख दिया 144। ये बताओ मुझे, एक कैलकुलेटर 100 रुपीज का आता है, तो 2 कितने के आएंगे? 3, 5। सुनो, अब टोटल चेंज हो रहा है लेकिन पांचों में हर एक कैलकुलेटर है तो 100 ही रुपए का, तो वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट फिक्स्ड होती है, ओवरऑल में चेंज होती है। समझ में? इधर देखिए मेरी तरफ। अब यहां आ जाओ फिक्स्ड कॉस्ट में, खूब ध्यान से सुनिएगा। फिक्स्ड कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट है मुझे बताओ। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट में मैं इस क्लास का जो रेंट पे करता हूं बेटा, वो टाइम के हिसाब से पे करता हूं।
लॉकडाउन में जब कोई स्टूडेंट नहीं होता, मैं अकेले यहाँ से क्लास ले रहा होता हूँ, तब भी रेंट वही जाता है। अभी इतने लोग बैठे हो, रेंट तब भी वही जाएगा। पूरी क्लास भर जाए तब भी रेंट वही जाएगा। तो रेंट का स्टूडेंट से कुछ लेना देना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, अब इधर देखो। तो हमने क्या किया, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, स्क्रीन पे देखना, इसका वेजेस का जो फिक्स्ड पार्ट है, फिक्स्ड पार्ट हमने यहां पे ऊपर निकाल रखा है, दैट इज 48,000। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट वही जाएगी, तो यही 48 यहां लिख दिया, यही 48 यहां लिख दिया। फिक्स्ड कॉस्ट तो वही जाएगी ना, उससे मतलब नहीं है कि 24,000 यूनिट बना रहे हो कि 48 की नहीं बना रहे हो। जवाब दीजिए। अब ये देखो, जब हमने 48 बनाए, जब हमने 24,000 यूनिट बनाया और 48 की पेमेंट करी तो पर यूनिट 2 रुपए आया। और जब हमने 48 बना के 48 की पेमेंट करी तो पर यूनिट कितना आया, 1 रुपीज हो गया। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट गिरती जाएगी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे देखिए। नेक्स्ट, ऐसे वेरिएबल, सॉरी ओवरहेड की ऐसे ही बात आई, ध्यान दीजिएगा। ओवरहेड, ओवरहेड में भी दो अलग अलग पार्ट हैं, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। देखो बेटा, पहले वेरिएबल, यहां ऊपर हमने निकाला है 5 रुपए का 20%, मतलब 1 रुपए वेरिएबल है, 4 रुपए फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड है 96, तो जो 96 है, 96 यहां भी लिखा जाएगा और 96 यहां भी लिखा जाएगा, यहां भी लिखा जाएगा। अब देखो, जब 48,000 यूनिट बना के 96 की पेमेंट कर रहे हो तो पर यूनिट 2 रुपए आया। और जब 24,000 बना के 96 की पेमेंट कर रहे हो तो पर यूनिट कितना आया, 4 रुपीज का आ गया। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल वाला वो तो पर यूनिट के हिसाब से चलेगा, 1 रुपए पर यूनिट था, तो जब 1 रुपए 1 यूनिट पे तो 24,000 पे 24,000 और 48 पे 48। जब हमने ऐसे कॉस्ट शीट बना ली तो ये हमें मिल गई टोटल कॉस्ट, सेल में से माइनस कर दिया तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये हमें मिल गया प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर मिल गया प्रॉफिट। अब बताओ पहले, ये पूरी की पूरी कॉस्ट शीट सबको समझ में आए कि नहीं आए? ठीक है। देखो, अब क्या इसमें सीखा आपने, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। देखो, ओवरऑल पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड होती है, ओवरऑल में वेरी करती है। और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वेरी करती है लेकिन ओवरऑल में फिक्स्ड होती है। ठीक है ना, यही तो हमने लिखा है। तो ये एक बात इसमें समझना जरूरी था। अब हम यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को। आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, देखो जरा, अब अपना क्वेश्चन चेक करिए। देखो बेटा, अब उसने कहा है यहां पे कि स्क्रीन पे देखो, पहले ही कह दिया था 31 मार्च 2017 तक सिंगल शिफ्ट में काम करते थे। उसने कहा है 31 मार्च 2017 तक सिंगल शिफ्ट में काम करते थे और 31 मार्च को मटेरियल इतने का बचा है, मटेरियल का स्टॉक इतने का है। तो अगर हम 6 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 6 रुपए में 1 यूनिट मटेरियल आता है ना, तो इसका मतलब 6,000 यूनिट का स्टॉक इनके पास होता था जब ये सिंगल शिफ्ट में करते थे। डबल में करेंगे तो इसी का डबल हो जाएगा ना, 12,000 यूनिट। क्या क्या डबल होगा, सब कुछ WIP को छोड़ के। समझ में है ना? तो अब ये एक एक चीज ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आइए लिखिए नीचे, कैलकुलेशन of stock of raw material single shift, double shift, ₹36,000 का स्टॉक अगर रखा है तो इसका मतलब ये 6,000 यूनिट्स है, तो डबल शिफ्ट में इसका जस्ट डबल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास डबल शिफ्ट में 6,000 यूनिट्स इंटू 2,
मतलब 12,000 यूनिट्स और 12,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 5.40। डबल शिफ्ट में मटेरियल सस्ता मिल रहा है ना, 10% के डिस्काउंट सप्लायर हमको ऑफर कर रहा है, तो ये हो जाएगा 64,800 का। इसको ऊपर जो हमने स्टेटमेंट बनाया है आइए इसमें लिखते हैं। सबसे पहले लिखा करेंट एसेट, में सबसे पहले हमने लिखा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यहां 6,000 यूनिट होता था, 6 के रेट पे 36,000 का, तो यहां 12,000 यूनिट है 5.4 के रेट पे 4,800 का। नेक्स्ट, चलो आगे देखो। रॉ मटेरियल के बाद अगली चीज हम लोगों को दे रखी है बेटा WIP। WIP हमारे पास 22,000 का है, प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करना है, तो पॉइंट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ WIP स्टॉक एट प्राइम कॉस्ट, सिंगल शिफ्ट, डबल शिफ्ट, देखिए जरा पहले सिंगल शिफ्ट में आते हैं। 22,000 का स्टॉक हमारे पास है सिंगल शिफ्ट में, हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम यहां पे कहेंगे 22,000 यूनिट्स का स्टॉक है। और ये देखो बेटा सब बच्चे स्क्रीन पे देखिए, सिंगल शिफ्ट में हमारी प्राइम कॉस्ट कितनी है, 11 रुपीज़ की है ना, तो अगर 11 से डिवाइड कर दें बेटा तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने यूनिट का WIP स्टॉक था, 2,000 यूनिट का। और आप सब बच्चों को पता है ये वही मेंटेन रहेगा, कभी भी WIP चेंज नहीं होता, तो ये रहेगा 2,000 यूनिट ही, लेकिन प्राइम कॉस्ट पे। स्क्रीन पे देखो जरा, डबल शिफ्ट में प्राइम कॉस्ट 9.40 हो गई है, तो ये 9.40 पे आ जाएगा। $9.40, 18800 यूनिट्स रुपीज। 18800, इसको ऊपर लिखते हैं मेन सॉल्यूशन में, स्टॉक ऑफ WIP। स्टॉक ऑफ WIP 2,000 यूनिट्स 11 के रेट पे 22,000, 2,000 यूनिट्स 9.4 के रेट पे 18,800। आगे देखिए क्वेश्चन। अब हमें बेटा इसके बाद फिनिश्ड गुड्स दे रखा है टोटल कॉस्ट पे 72,000 का, तो आ जाइए पॉइंट नंबर 6 पे, कैलकुलेशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट टोटल कॉस्ट, सिंगल शिफ्ट, डबल शिफ्ट,
सिंगल शिफ्ट, डबल शिफ्ट, 72,000 का हम लोगों के पास स्टॉक है। जरा स्क्रीन पे देखो सब बच्चे, टोटल कॉस्ट है 16 रुपए की सिंगल शिफ्ट में, 16 रुपीज़ की टोटल कॉस्ट है। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें 16 रुपीज़ से तो आ गया 4500 यूनिट्स। और डबल शिफ्ट में इसका जस्ट डबल हो जाएगा 9000 यूनिट्स। और 9000 यूनिट की कॉस्ट हो जाएगी 12.40। 12.40 के रेट पे 1,11,600। और इसको भी हम लोग मेन आंसर में लिख लेंगे। इसको मेन आंसर में लिखेंगे। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 4500 यूनिट्स, 9000 यूनिट। यूनिट्स। और यहाँ पे ये 16 रुपीज़ का था और यहाँ पे ये 12.40 का है। आगे बढ़िए बेटा। डेटर्स सेलिंग प्राइस पे ले रखे हैं उसने कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स। सबसे पहले सिंगल शिफ्ट, सिंगल शिफ्ट इसमें लिखेंगे बेटा डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट हमें दे रखा है यहाँ पे 108 सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस 18 का है, 108 18 के हिसाब से। तो अगर देखा जाए तो 6000 यूनिट्स सिंगल शिफ्ट में थी, तो डबल शिफ्ट में 6000 into 2, 12,000 units, 12,000 multiplied by 18, 216,000। अब ये जो डेटर्स का अमाउंट है इसको लिख लेते हैं मेन स्टेटमेंट में। डेटर्स आगे बढ़िए नेक्स्ट। डेटर्स के बाद डेटर्स हो गया। अब यहाँ आ जाओ बेटा। अब यहाँ लिखा था कंपनी डबल शिफ्ट में काम करना चाहती है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ये सब हो चुका है।
अब कह रहे हैं क्रेडिटर डेटर में कोई चेंज नहीं आया, हमने कर लिया। कह रहा है क्रेडिटर मटेरियल वाले 2 महीने का क्रेडिट देते हैं, तो अब हम लोग निकालेंगे क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल। कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल। लिखिए इसमें पहले सिंगल शिफ्ट फिर डबल शिफ्ट। तो अब यहां करते हैं बेटा, क्रेडिटर्स निकालते हैं पहले यूनिट्स में, फिर आगे बढ़ेंगे। अब ये देखो बेटा, क्वेश्चन में सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, हम लोग 1,44,000 का मटेरियल कंज्यूम करते हैं और ये लिखा है 2 महीने का क्रेडिट मिलता है। तो इसको ऐसे कर सकते हो, देखो 1,44,000 का मटेरियल हमने कंज्यूम किया, एक यूनिट मटेरियल 6 रुपीज़ का पड़ता है, तो इसका मतलब 24,000 यूनिट्स हमने कंज्यूम किया। और अगर 24,000 यूनिट्स सिंगल शिफ्ट में है तो डबल शिफ्ट में इसका जस्ट डबल हो जाएगा, मतलब जो मटेरियल होगा हमारा वो हो जाएगा 48,000 यूनिट्स का, और इसकी जो कॉस्ट आएगी 48,000 इंटू 6 नहीं बल्कि 5.40, 4,32,000। और इसको हम लोग लिख देते हैं बेटा मेन स्टेटमेंट में, क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल। क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल। एक बेटा और एक तरीके से देख लो, फिर इसके बाद लिखो, थोड़ा इजी लगेगा। इधर देखो, ये बताइए सब लोग कि क्वेश्चन में लिखा था कि हमने 24,000 यूनिट्स बनाया 24,000 यूनिट्स बनाया, और ये लिखा है एक यूनिट बनाने में 6 रुपए का मटेरियल लगता है, ये लिखा है ना। अब ये नहीं बताया है ये 6 रुपए का मतलब क्या है, क्या 6 रुपए में 1 किलो आता है, 2 किलो आता है, 10 किलो आता है, ये थोड़ी ने बताया है। एग्जाम्पल सुनिएगा, मैंने कहा जैसे मैंने ये कैलकुलेटर बनाया, इसको बनाने में प्लास्टिक 6 रुपीज़ का लग गया। अब वो 6 रुपीज़ में कुछ तो आता होगा, ½ kg, 1 kg, 2 kg, 5 kg, कुछ तो आता होगा। कुछ न कहे तो हम 1 kg मान के चलते हैं, समझ में है ना। कुछ न कहे तो हम लोग 1 किलोग्राम मान के चलते हैं। तो देखो, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे। कैसे कि हम कहते कि यहां लिखा कि फॉर 24,000 यूनिट्स रिक्वायरमेंट
फॉर 24,000 यूनिट्स requirement of material is 24,000 यूनिट। तो यहां से ऐसे कर लेते बेटा, इसका मतलब 24,000 यूनिट हम लोग 12 महीने में कंज्यूम करते हैं तो 2 महीने में इसका मतलब हम 4,000 यूनिट कंज्यूम करते हैं। और अगर 4,000 यूनिट का स्टॉक हम 4,000 यूनिट का अगर क्रेटर होता है सिंगल शिफ्ट में, तो 8,000 का होगा डबल शिफ्ट में, और 8,000 ये हो जाएगी 43,200 के। ऐसे कर लो, ये ठीक कर लो जरा, फिर ऊपर लिखें इसको। अब इसको ऊपर लिख लेते हैं बेटा। सिंगल शिफ्ट में 4,006 के हिसाब से 24 का, और यहाँ पे 8,000 5.4 के हिसाब से हो गया 43,200 का। आगे बढ़िए। चलो अब इधर देखो बेटा, इसने कहा था लैग इन वेजेस एंड ओवरहेड हाफ अ मंथ। हम लोग हाफ मंथ का पैसे रोक के देते हैं वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस पे, तो यहां हमने लिखा कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिटर्स फॉर wages and overhead तो इसको ऐसे कर लेते हैं, पहले सिंगल शिफ्ट फिर डबल। पहले सिंगल फिर डबल। अब स्क्रीन पे देखो बेटा, यहाँ पे हमने 24,000 यूनिट्स बनाया। इधर देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि एक यूनिट बनाने में 5 रुपए की वेजेस लगती है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमने कहा एक यूनिट बनाने में 5 रुपए की वेजेस लगती है, तो अब ये तो लिखा नहीं है 5 रुपए लेके मजदूर कितने घंटे काम करता है, तो हम ये मान के चलेंगे 1 घंटे काम करता होगा। एक यूनिट के लिए 1 घंटा लगता होगा, तभी नहीं बताया है। तो यहां ये देखिए, अब ऐसे करेंगे, यहां ऐसे करेंगे कि अगर 24,000 यूनिट्स बनाया है तो एक यूनिट बनाने में 1 घंटा लगता है, तो इसका मतलब इसको 12 से डिवाइड कर दिया तो हर महीने 2,000 यूनिट बनती होगी। तो 15 दिन में जो यूनिट बनती होगी वही तो रोक के पैसे रख रखे होंगे ना। देखो बेटा, 24,000 यूनिट्स हम लोगों ने, इधर देखिए, हमने 24,000 यूनिट्स बनवाया 12 महीने में, तो एक महीने में 2,000 यूनिट बनती होगी, तो 15 दिन में जितनी यूनिट बनती होगी उतना ही तो पैसा रोक के रखते होंगे ना। तो 2,000, ये तो एक महीने का हो गया, तो हाफ मंथ का हो जाएगा 1,000। इसका मतलब 1,000 यूनिट को बनाने में जितनी वेजेस लगेगी उतना पैसा हम रोक के रखेंगे सिंगल शिफ्ट में, डबल शिफ्ट में इसी का 2 गुना हो जाएगा। तो ये आया 1,000 यूनिट्स। वन 1,000 यूनिट्स इंटू 2,
2000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स। अब अगर इसकी कॉस्ट निकालें बेटा, तो सिंगल शिफ्ट में तो ऑलरेडी दे ही रखी है, डबल में अगर मान लो निकालते हैं तो डबल में हमारे पास हो जाएगा, या सिंगल में भी निकाल दो चलो, 1000 यूनिट। तो इधर मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो 1000 मल्टीप्लाइड बाई, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, ये है वेजेस एंड ओवरहेड। तो देखो 3 रुपए का वेरिएबल हमारे पास, 2 रुपए का फिक्स, 4 रुपए का वेरिएबल, तो चाहे आप 5 + 5 10 कर लो, या ऐसे कर लो 3 + 2 + 1 + 4, 3 + 2 + 1 + 4, तो ये आ गया 10,000। 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स हैं हम लोगों के पास वेजेस ओवरहेड के सिंगल शिफ्ट में। और अगर बेटा डबल शिफ्ट में आ जाए, डबल शिफ्ट में, तो 2000 यूनिट्स हम लोग बनाएंगे मल्टीप्लाइड बाई। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जरा सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, देखो इसीलिए लिखा था यहाँ 3 + 2 है, जबकि यहाँ 3 + 1 होगा। और यहाँ देखो 1 + 4 है, तो यहाँ 1 + 2 होगा। समझ आए? तो लिखा 3 + 1 + 1 + 2। Creditors for wages and other overhead, 1000, 2000, 10 और 7। टोटल कर लो। अच्छा,
ये कितना आ रहा है टोटल? 238। हम्म। ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़िए नेक्स्ट। अब इधर देखो बेटा, हम लोगों ने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में पहली यूनिट अपनी कंप्लीट कर ली, इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और जो कुछ है सिर्फ 2 यूनिट हैं, एक ये वाली और एक ये, बस बाकी सब ऐसे ही है। तो अब फर्स्ट यूनिट हमने कर ली, इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल।